तो देखिए 543 लोकसभा की सीटों में 351 सीटों के आंकड़े इस वक्त हम लगातार आपको इस बड़े से स्क्रीन पर पाई चार्ट के जरिए भी दिखा रहे हैं और आंकड़े ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जब आप साउथ से शुरू करते हैं तो साउथ में एक अच्छी खासी मार्जिन जो है वो बीजेपी की तरफ जा रही है, यानी कि बीजेपी जिस लॉन्ग टर्म गेम को खेल रही है उसमें वो सफल नजर आ रही है। और इस वक्त देखिए हूटर की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। दिल्ली के आंकड़े आ चुके हैं, 7 लोकसभा की सीटें और दिल्ली की सभी 7 लोकसभा की सीटों का अनुमान जो है सामने है। बीजेपी को 5 से 7 सीट आ सकती है और ये देख लीजिए एनडीए को 5 से 7 सीट मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी इंडिविजुअली और अगर गठबंधन के सहयोगियों के साथ उसकी बात की जाती है तब एनडीए और आपका खाता भी नहीं खुल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जो है वो 5 से 7 सीटें, यानी कि उसके पास ही ये सातों की सातों सीट जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। और देख लीजिए हमारे साथ ग्रुप एडिटर कन्वर्जेंस सीधे ब्रजेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, इस पूरे आंकड़े को जिसे हम अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं अंकों के जरिए, साउथ से शुरू करते हैं। साउथ के आंकड़े को कैसे समझें, कैसे देखें? देखिए विवाह, जो मोटे तौर पर एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हमारे पास अभी तक आए हैं, जो ट्रेंड उभर कर आ रहा है वह आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साथ में उनकी पूरी पार्टी जिस तरीके से साउथ पर इन्वेस्ट कर रही थी पिछले कुछ वर्षों से, उसका साफ साफ जो है सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप ध्यान रखें कि बीजेपी को खास तौर पर जो दक्षिण भारत में ये कहा जाता था कि यह सिर्फ नॉर्थ की पार्टी है, ये हिंदूज की पार्टी है, यह हिंदी वाली पार्टी है, लेकिन इस मिथ को इन चुनावों में बीजेपी पूरी तरीके से तोड़ने जा रही है। क्योंकि साउथ में अगर आप देखें तो कर्नाटक के आगे बहुत अधिक जो है सो बीजेपी जा नहीं पाती थी। आप ध्यान रखें कि तमिलनाडु में कभी कभार वह कन्याकुमारी की सीट जीत लेती थी, केरल में कभी खाता नहीं खुलता था। लेकिन जो हमारे एग्जिट पोल हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि इस बार केरल और तमिलनाडु दोनों जगह बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। और जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, अगर आप संकेत देखें तो 2-2, 3-3 सीटें ये रेंज आ रही है। केरल में 1 सीट कभी बीजेपी नहीं जीती है। अगर इस बार 2 सीट जीत लेती है या 3 सीटों तक की बात है तो एक बहुत बड़ा, तो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि केरल और तमिलनाडु इन दोनों जगह पर पार्टी ने अपनी जगह बना ली है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप देख लीजिए जिस तरीके से उन्होंने तमिलनाडु के लगातार दौरे किए, यहां तक कि जब पूरा का पूरा चुनाव कैंपेन जब खत्म हुआ तो भी आखिरी 3 दिन उन्होंने तमिलनाडु में साधना करते हुए बिताए हैं। केरल में भी उनके लगातार दौरे हुए। इसके अलावा आप देखिए कर्नाटक जो है वह बहुत साफ तौर पर बता रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो भी हो, जब लोकसभा चुनाव का समय आता है तो ब्रांड मोदी जो है वह कंप्लीटली इंटैक्ट होता है। लोग मोदी को सोचकर वोट देते हैं। अन्यथा जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, सबका यह मानना था कि बीजेपी के अंदर इतनी इनफाइटिंग है, बीजेपी वहां काफी खराब करेगी। लेकिन जो हमारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी कर्नाटक में अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखे हुए उसको कोई बहुत नुकसान नहीं होने जा रहा है। इसके अलावा आप आंध्र और तेलंगाना, आप ध्यान रखें कि तेलंगाना में पिछली बार 4 सीटें सिर्फ बीजेपी को आई थी, इस बार वहां भी नंबर्स काफी बड़े हैं। आंध्र प्रदेश की बात करिए, 2019 में 0 था, 1 भी सीट नहीं थी, वहां पर बीजेपी मैसिवली गेन कर रही है। तो यानी कि जो दक्षिण भारत का जो मैसेज है वह बहुत साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी वहां की बड़ी पार्टी और एक तरह से कह सकते हैं कि शायद सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होगी, जो एग्जिट पोल अभी तक इंडिकेट कर रहे हैं। और यह एक मुझे लगता है कि सी चेंज है, एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है बीजेपी के परसेप्शन के लिए। ब्रांड मोदी के एक्सटेंशन के हिसाब से ब्रांड मोदी जो है एक पैन इंडियन ब्रांड है जिसका असर उत्तर, पूर्व, दक्षिण, उत्तर हर जगह है। यह एग्जिट पोल साफ साफ बता रहा है। दूसरी बात, जो हम वेस्ट को अगर आप देखें, वेस्ट में जो अभी तक ट्रेंड आए हैं, महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता था कि भाई वहां तो पूरी पूरी खिचड़ी पकी हुई है, पता ही नहीं है कि कौन किधर, इतनी पार्टियां टूटी, अलायंस इधर उधर शिफ्ट हुए। लेकिन वहां भी देखें तो वहां भी बीजेपी को नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। या जो माना जा रहा था कि भाई महाराष्ट्र जो कि जहां पर बीजेपी ने अपने एलाइज के साथ जो उस समय थी शिवसेना इतना अच्छा परफॉर्म किया था, बीजेपी उसमें जो है बुरी तरीके से इस बार कहीं उसको नुकसान न हो, वो नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप गुजरात की बात करिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह का होम स्टेट, वहां पर 26 की 26 सीटें फिर से जीतती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये है तो गुजरात के इतिहास में आप देखें यह हैट्रिक है कि जब कोई पार्टी पहली बार उसने 26 सीटें जीती गुजरात के इतिहास में, दूसरी बार 26 सीटें जीती और तीसरी बार भी जो इंडिकेशंस हैं सर, तो कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर होता है यहाँ पर बिल्कुल शून्य हो जाता है, ये काम नहीं करता है। एंटी इनकम्बेंसी जो है नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि एंटी